All I dream, all I long. हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अपूर्वा खरोले एंड आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। रिसेंटली ये जो रेशो की रील है ना, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो आज हम इसे बनाना सीखते हैं। सो एंड तक की वीडियो ज़रूर देखना, मैं आपको एकदम इजी में बताऊंगी कि कैसे आपको ये रेशो रील एडिट करनी है। सबसे पहले आ जाओ कैपकट पे एंड देन न्यू प्रोजेक्ट पे सिलेक्ट करके ये जो फाइल है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। एंड देन मतलब यहाँ पे कैसा है कि लिरिक्स जो है वो ऑटोमेटिकली लिखे हुए हैं, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन ये जो लास्ट वाला पार्ट रहता है ना अपना वाटरमार्क वाला, उसको डिलीट कर दो। एंड देन फिर डिलीट कर दो, यस। एंड देन आगे चले जाके उसी क्लिप पे क्लिक करके आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ओके, तो कहाँ गया हमारा एक्सट्रैक्ट ऑडियो? यहाँ पे रहा। यहाँ से आपकी जो मतलब ऑडियो है वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएंगी। एंड देन ऊपर वाले ऑडियो को म्यूट कर देना। ओके, एंड देन आफ्टर मतलब देख ही लेती हूँ एक बार, हाँ ओके। इसके बाद में हमें यहाँ पे ना बीट्स लगाने हैं, तो इसको इस मतलब ऑडियो पे ही सिलेक्ट करके आपको बीट्स तरफ चले जाना है। उस पर सिलेक्ट करके मतलब आपको देखना है कि लिरिक्स कैसे चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पे लिखा है एनीथिंग एनीथिंग एल्स, तो ये जब चेंज होता है, जब वेन आता है इसका नेक्स्ट, तो उस पर आपको बीट लगानी है। तो कैसे लगाओगे? जैसे यहाँ से चेंज हो रहा है तो यहाँ पे मतलब एग्जैक्ट मतलब देखना पड़ेगा आपको कि जैसे यहाँ पे मतलब जैसे वो चेंज हो रहा है ना, वैसे मतलब उस हिसाब से आपको बीट लगानी है। जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है थोड़ा आगे, यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक बीट लगानी है, मतलब हल्का सा आगे चले जाओ एंड यहाँ पे एक बीट ऐड कर दो। रुको थोड़ा हल्का सा मुझे देखने दो। एंड देन यहाँ पे बीट ऐड कर देना, यस। एंड देन नेक्स्ट जो अपनी लिरिक्स रहेंगी उसको देख देख के आपको बीट्स ऐड करनी है। जैसे यहाँ पे एक बीट चली जाएंगी एंड नहीं थोड़ा सामने, यस, यहाँ पे एक बीट। एंड इसके बाद में आपको मतलब जैसे लिरिक्स चेंज हो रहे हैं ना वैसे ही ऐड करना है। ओके, तो वन बाय वन कर लेती हूँ मैं। ओके, तो बीट्स लगा के भी हमारा हो गया है। इसका नेक्स्ट पार्ट है कि हमको ओवरले लगाने। तो ये जो मैं जितना भी आपको मटेरियल यूज़ कर रही हूँ ना, सब टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। दैन आफ्टर ये दोनों फ्लावर्स सिलेक्ट करते हैं ओवरले पे ही। एंड मतलब दोनों तो एक ही साइड मतलब एक ही पोजीशन पे है, तो एक ही साइड के पोजीशन पे है, तो हमको उसको रोटेट करना पड़ेगा एक को। तो एक को क्या राइट साइड लेके चले जाओ एंड एक को लेफ्ट साइड लेके जाना, पर उसके पहले उसको रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको सेट हो गया। एंड देन नेक्स्ट वाले को पकड़ो एंड कहाँ पे चले जाओ, ट्रांसफॉर्म में, ट्रांसफॉर्म ही लिखा है ना, हाँ। उसके बाद में उसको रोटेट कर दो एंड इसको भी अच्छे से सेट कर दो जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसे। ओके, उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमें की फ्रेम्स लगाने हैं। ओके, तो फर्स्ट वाले पे मतलब पहले तो बीट तक के सेट कर दो दोनों को अच्छे से एंड देन की फ्रेम्स लगाने हैं हमको। ओके, इसके बाद में हमें की फ्रेम्स लगाने हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम लगा लो एंड देन एंडिंग पॉइंट पे जैसे स्क्रीन पे दिखा रहा है वैसे ही एक की फ्रेम। देन नेक्स्ट वाले ओवरले भी सेम करना है, एंडिंग पे एक की फ्रेम एंड स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम। अब यहाँ पे लगाने हैं हमें ग्राफ्स, ठीक है। तो थोड़ा सा आगे जाके, मैं कहाँ जा रही हूँ, नहीं सॉरी, बेसिक पे जाके वाई एक्सिस पे जाके ना इसको थोड़ा सा उस साइड लेके चलेंगे। जैसे अभी वो राइट वाला है उसको थोड़ा हमको बाहर लेके चले जाना है, तो उसको एक्स एक्सिस पे जाके थोड़ा बाहर लेके चले जाना। ओके, देन आफ्टर मतलब स्टार्टिंग वाले की फ्रेम पे रख के ही करना ध्यान से। ओके, एंड देन ये ऐसे आ जाएगा। ओके, तो इस पर हम ग्राफ बाद में लगाएंगे। सेकेंड वाले को भी हम बाहर लेके चले जाएंगे। ओके, उसके बाद में क्या करना है, मतलब एक बार देख लो कि कैसे आ रहे हैं। ये देखो ऐसे इन होता है, वो बहुत प्यारा लगता है। अभी यहाँ पे ग्राफ्स भी लगेंगे तो और प्यारा लगेगा। तो सिंपली ग्राफ पे क्लिक करके आपको ये रिबाउंड सेलेक्ट करना है एंड जैसे मैं ग्राफ बना रही हूँ, जैसे ये वाला पॉइंट हमें यहाँ तक के रखना है, तो सेम आपको भी करना है। ओके, एंड सेकेंड वाले पे भी सेम ऐसे ही ग्राफ लगाना, थोड़ा सामने चले जाके ग्राफ पे चले जाओ एंड देन रिबाउंड आउट पे सिलेक्ट करो एंड डॉट को यहाँ तक के रखो। ओके, ऐड बीट ऐड कर लेना एंड देन उसको करना। ओके, उसके बाद में एक लेयर का काम तो ख़त्म होता है, उसी मतलब ओवरले पे चले जाओ एंड देन फ़ोटो ऐड करनी है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक आदित्य रॉय कपूर की फ़ोटो ले लेंगे अच्छी सी एंड देन ऐड कर लेंगे एंड उसी फ़ोटो पे सिलेक्ट करके आपको उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है। सबसे पहले तो उसको बीट तक के सेट कर दो एंड देन आफ्टर बैकग्राउंड रिमूव पे चले जाओ, यहाँ पे रिमूव ईजी पे एंड देन ऑटो
ऑटो रिमूवल पे क्लिक करके बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ओके, तो इसको ना थोड़ा छोटा करना है हमें, क्योंकि हमारा रेशो का जो रील है वो थोड़ा छोटू सा है। तो उसको यहाँ तक के ऐसा सेट कर दो, मतलब फ़ोटो आपकी भी अलग हो सकती है, मेरी तो अलग है, तो उसके हिसाब से सेट करना। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे भी हम की फ्रेम्स देंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम एंड एंडिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम, एंड देन स्टार्टिंग वाली की फ्रेम पे चले जाओ एंड इसको थोड़ा सा नीचे कर दो। हाथ से ही करना, या फिर बेसिक पे जाके भी कर सकते हो, पर मैंने हाथ से ही किया। एंड देन आगे जाके ग्राफ पे सिलेक्ट करो एंड सेम वही जो ग्राफ अभी बनाया था उसी को बनाना है। रिबाउंड आउट पे सिलेक्ट करके जो बीट है उसको थोड़ा नीचे सेट करेंगे। ओके, ये भी हो गया। एंड देन एक बार चेक कर लेते हैं कि कैसा बनाया है। परफेक्ट, एक लेयर का काम, मतलब एक बीट का काम तो हो गया। एंड देन आ जाते हैं हम सेकंड बीट पे, एक बार देख ही लो। ओके, फिर से ओवरले पे चले जाओ, सेकंड बीट हमें सेट करनी है, तो ऐड ओवरले पे चले जाना। एंड देन यहाँ पे हम क्या सिलेक्ट करेंगे, फ्लावर, सॉरी सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे, वीडियो, फ्लावर का, तो उसको ऐड कर लेना, थोड़ा नीचे लेके चले जाओ उसे। एंड देन इसे बीट पे तो सेट होने में प्रॉब्लम आएंगी, तो इसका जो स्पीड है उसको थोड़ा कम कर देना एंड जितना पार्ट बचेगा उसको डिलीट कर देना। ओके, एंड देन फ्लावर का वीडियो जो है वो हल्का सा छोटा कर दो एंड प्रॉपरली सेंटर पे सेट कर दो। ओके, इसके बाद में हमें क्या करना है, फ्लावर का हमें जो ब्लैक पोर्शन है उसको हटाना है, तो सिंपली बाहर चले जाओ एंड देन आफ्टर रिमूव बैकग्राउंड पे जाके क्रोमा की सिलेक्ट करना एंड जो ब्लैक वाला पोर्शन है उस पर सिलेक्ट करके आपका सारा जो ब्लैक पार्ट है वो हट जाएगा। उसके बाद में क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फ़ोटो लगेंगी छोटी सी, तो बाहर चले जाओ, उसको वैसा ही रहना दो क्योंकि वो जब सर्कल करके घूमता है वो बड़ा प्यारा लगता है। उसके बाद में ऐड ओवरले पे जाके एक फ़ोटो सिलेक्ट करो कोई भी। इसको ऐड करने के बाद इसको थोड़ा हल्का सा सामने लेके चले जाओ एंड देन बीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेट कर दो, जैसे क्रॉप करना है यहाँ तक कि बीट के अकॉर्डिंग, यस यहाँ तक के। एंड देन आफ्टर इसको थोड़ा ऊपर ला लो दोनों को ताकि समझ जाए हमें प्रॉपरली। एंड देन फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर दो ऑटो रिमूवल पे जाके एंड दैट्स इट। इसको हमें अभी फ़ोटो को छोटा करना है, तो जैसे फ्लावर के साथ सेट करना है तो हल्का से इसे छोटा करो और इस साइड लेके आओ, मतलब सेंटर पे रखना है कि हाँ इतना परफेक्ट लग रहा है, थोड़ा राइट या फिर मतलब उसको प्रॉपरली सेट करना ताकि आपका फ्लावर भी दिखे एंड लिरिक्स भी दिखे, ऐसा कुछ। अब यहाँ पे भी हमें की फ्रेम्स लगाना है, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम लगाओ एंड एंडिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम। अभी इसको हम लेफ़्ट साइड से लाएंगे, तो क्योंकि स्टार्टिंग के तो नीचे से लाए थे तो इसको हम लेफ़्ट साइड से लाएंगे, तो इसके स्टार्टिंग वाले इस पे चले जाओ की फ्रेम पे एंड बेसिक पे जाके, बेसिक का गया ये, एंड देन एक्स एक्सिस पे लेके उसको माइनस के तरफ लेके चले जाओ ताकि वो उस साइड चले जाए, मतलब लेफ़्ट साइड, आपका लेफ़्ट मेरा लेफ़्ट पता नहीं, तो उस साइड लेके चले जाओ। ओके, पूरा जितना मतलब आपकी फ़ोटो गायब हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ। उसके बाद में हमें ग्राफ्स लगाने, सेट हो गया ये। एंड देन सामने जाके ग्राफ पे सिलेक्ट करना, ये तो गलत तरीके से आ रहा है, ग्राफ पे सिलेक्ट करो एंड रीबाउंड आउट पे सिलेक्ट करना। एंड देन यहाँ पे एक बीट देके इसको मतलब ऐसा वाला ग्राफ सेट करना, जैसे बीच के लाइन के थोड़ा सा नीचे आपका बीट आना चाहिए। ओके, इसके बाद में फ्लावर को तो जैसे के वैसे रखना है क्योंकि वो तो घूम ही रहा है। इसके बाद में हम और एक फ्लावर ऐड करेंगे, इसको भी बीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेट कर देना, थोड़ा सामने लेके आ जाओ, यस यहाँ तक के, एंड बीट के अकॉर्डिंग उसको हल्का सा क्रॉप कर देंगे, हो जा भाई, हाँ यहाँ तक के। एंड देन यहाँ पे और एक, सॉरी पहले तो इसका ये क्रोमा की से वाइट वाला बैकग्राउंड रिमूव कर दो, यस इतना इंटेंसिटी बढ़ा देना ताकि, क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। उसके बाद में हल्का सा उसको छोटा कर देना, सेंटर पे लेके चले जाओ। एंड देन यहाँ पे भी हम की फ्रेम्स देंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम दे दो एंड एंडिंग पॉइंट पे एक की फ्रेम। एंड देन हमें इसे रोटेट करना है, इधर उधर लेके नहीं जाना है, तो बेसिक पे चले जाओ एंड देन फर्स्ट वाली की फ्रेम पे, सॉरी लास्ट वाली की फ्रेम पे सिलेक्ट करके रोटेट का ऑप्शन प्लेस करो, सॉरी, और इसको 300 या फिर 350 तक के रख देना, 300 या फिर 350 आपके अकॉर्डिंग। ओके, सिलेक्ट करके, क्योंकि यहाँ मतलब यहाँ पे तो हमें कोई ग्राफ देने की गरज नहीं है, वो डायरेक्ट रोटेट होते रहेगा। इसके बाद में हमें एक फ़ोटो ऐड करनी है, तो कोई भी फ़ोटो ले लो एंड देन सिंपली उसको ऐड करो एंड उसका बैकग्राउंड रिमूव करो। तो सिंपली कहाँ चले जाना है हमें, बैकग्राउंड रिमूव पे, एंड देन
ऑटो बैकग्राउंड पे रिमूव करके बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। एंड देन उसको हल्का सा छोटा करके प्रॉपरली उसकी जगह सेट कर दो। तो मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड लेके चली जाऊँगी एंड देन बीट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली सेट कर दूँगी। थोड़ा क्रॉप कर देना, येस खत्म। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे भी की फ्रेम्स देना है, तो इसको हम लेफ्ट साइड से लेंगे, सॉरी राइट साइड से लेंगे। तो की फ्रेम्स देने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे की फ्रेम पे आके इसको लेफ्ट साइड ड्रैग करके लेके चले जाओ, येस। एंड देन सामने आके आपको ग्राफ्स देने हैं, तो सिंपली कौन सा ग्राफ देंगे, रिबाउंड आउट वाला, एंड उसका जो बीट है उसको हल्का सा नीचे कर देंगे, मतलब थोड़ा ऊपर करो क्योंकि फ़ोटो ऐसे आनी चाहिए अच्छे से। जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया वैसे ही ग्राफ आप भी सेट करना, ओके। इसके बाद में तो आपको समझ ही गया होगा कि कैसे ये सब ऐड करना है। तो इफ़ नहीं भी समझा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगी। एंड देन यहाँ पे मैंने प्रॉपरली सारे जो फ़ोटोज़ एंड फ्लावर्स है सबको अच्छे से सेट कर दिया है की फ्रेम्स वगैरह लगा के, तो आप देख सकते हो। एंड इफ़ आपको नहीं समझा तो आपको पता है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके पूछ लेना है मुझे एक बार, ओके। बाद में हमको इफेक्ट्स ऐड करने हैं, तो सिंपली एक ही इफेक्ट ऐड करना है, नाइट क्लब में चले जाओ एंड देन यहाँ पे है रिबाउंड स्विंग करके उसको ऐड कर लो। एंड देन इसकी जो ड्यूरेशन है वो फर्स्ट वाले बीट तक के रखो। एंड इसका जो एडजस्टमेंट है वो स्पीड को 50 रखो, साइज़ को वैसे के वैसे रहने दो, ओके। इसके बाद में इसे सिलेक्ट करो एंड ऑब्जेक्ट पे जाके ये फर्स्ट वाले ओवरले पे सिलेक्ट करना, देन उसी को डुप्लीकेट करके सेकंड वाले ओवरले पे कर देना, ओके। ये इफेक्ट मैंने सारे फ्लावर्स पे नहीं लगाया, बस स्टार्टिंग में एक है एंड एंडिंग में जो फ्लावर है उस पर मैंने एक लगाया, बस। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग लगा लेना। एंड यहाँ पे हमारा सारा जो एडिट है वो बन के तैयार है। एंड देन हमें इसको सिंपली एक्सपोर्ट करना है ये वाले सेटिंग्स के साथ, एंड दैट्स इट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ गई हो। इफ़ नहीं भी समझी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाना, ओके। एडिट देखते हैं आप। be anything